चैनल पे वीडियो बनाने का उद्देश्य सनातन धर्म को बढ़ावा देना और समाज में धर्म के प्रति विश्वास में वृद्धि करना है। मेरे द्वारा बताए गए तथ्य वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण, गीता आदि में दिए गए हैं। इसमें कुछ भी काल्पनिक या मिथ्या नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समाज की भावना या आस्था को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये चैनल बढ़े तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी ये छोटी सी कोशिश है, कृपया इस कोशिश को पूरा करने में आप सब अपना सहयोग ज़रूर दें। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस संपूर्ण संसार में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। ये भी बात सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं, हर मुश्किल समय में उनकी सहायता करती है। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलें और दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकें तथा उनकी सहायता कर सकें। लेकिन हमें ये कैसे पता चल सकता है कि हम उन विशेष व्यक्तियों में हैं कि नहीं, या हमारे आसपास वो अलौकिक शक्ति है या नहीं, या हम पर ईश्वर की कृपा है या नहीं? तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा और अलौकिक शक्ति है। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, अगर आपको काफ़ी लंबे समय से भी सफलता नहीं मिल रही है, आप अपने कार्य करने में बहुत बेहतर हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष आयु तक आपके आसपास के जितने लोग थे वो आपसे काफ़ी आगे चले गए हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको असफलता ही प्राप्त हो रही है, जबकि ना आपके ज्ञान में कमी है, ना आपकी मेहनत में कमी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपके अंदर एक संतोष है। आपका ईश्वर पे विश्वास बना हुआ है कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा हुआ है। आप अपने जीवन से हार नहीं मान रहे हैं। आपके अंदर चाहे आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता होगा और सब आपसे आगे निकलते होंगे, लेकिन तब भी आप कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करते होंगे। ना आपके मन में वो भाव आता होगा कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मैं ही असफल क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि आपको अपनी असफलता से ज़्यादा ईश्वर के ऊपर विश्वास होगा। और कहीं ना कहीं आपको यह एहसास होगा कि जो भी आपको असफलता प्राप्त हो रही है या जो भी आप असफल अपने जीवन में हो रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं ईश्वर का ही इच्छा आपको लगेगी कि ईश्वर की ही इच्छा है, कि ईश्वर चाहता है कि मैं ज्ञान हासिल करूं। और मैं जब तक आप असफल नहीं होंगे, आप कैसे दूसरों का उस बारे में बता पाएंगे कि जब इंसान असफल होता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो ईश्वर आपसे चाहता है कि आप दूसरों का मार्गदर्शन करें, तो उसके लिए ईश्वर आपको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अगर आपको छोटी कॉलेज पास करते ही आपको नौकरी मिल जाएगी, आप उसमें रहेंगे, तो आप कैसे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो ईश्वर आपको पहले असफलता देता है, बहुत असफलता देता है, जितनी शायद आप सोच भी नहीं सकते। विशेष लोगों को उतनी असफलता मिलती है, उनका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। जिनको ईश्वर चुनता है कि वो दूसरों का मार्गदर्शन करें, उनको वो ज्ञान ईश्वर देना चाहता है कि वो दूसरों का मार्गदर्शन करें, तो ईश्वर पहले आपको आजमाना चाहता है कि मैं इसको जो भविष्य में इतना कुछ देने वाला हूँ या देना चाहता हूँ, तो क्या ये उस लायक है भी या नहीं है। तो ईश्वर पहले आपको बहुत तोड़ता है, आपके जीवन में बहुत संघर्ष डालता है, आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति डालता है जो आप नहीं सोच सकते कि आपके जीवन में आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो अब आपका ईश्वर पे विश्वास बना रहता है और कहीं ना कहीं आपके मन में ये विश्वास बना रहता है कि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा या कुछ बड़ा होने वाला है, या मैं कुछ बड़ा करूँगा ही करूँगा। ये विश्वास जब आपके अंदर सदैव बना रहता है, ईश्वर के प्रति विश्वास जब आपके अंदर सदैव बना रहता है, आप उन परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, आप विचलित नहीं होते और आप सदैव आगे बढ़ते हैं।
आप रुकते नहीं हैं, आपको इस बात की चिंता नहीं होती है कि लोग आपको असफल व्यक्ति कह रहे हैं या आपके आसपास के लोग आपको क्या कह रहे हैं। आपका केवल ईश्वर पे विश्वास बना रहता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है और ईश्वर ने मुझे कुछ बड़ा करने के लिए चुना है। तो जब भी ये संकेत बताते हैं कि अगर आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय से असफलता बनी हुई है और आपके पास ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन तब भी अगर आपको ईश्वर असफलता पे असफलता दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आने वाले समय में जो आपका ईश्वर पे विश्वास बना हुआ है, तो ईश्वर वो आपको आजमा रहे हैं कि आने वाले समय में जो ईश्वर आपको असाधारण व्यक्ति बनाने वाले हैं, तो आप उसके लायक हैं या नहीं। तो अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष हैं, तो उसको भी आप अपना पहला संकेत मान लीजिए कि वो संकेत बताते हैं कि आप असाधारण व्यक्ति हैं और ईश्वर की नज़र आपके ऊपर बनी हुई है और आपकी वो परीक्षाएँ ईश्वर द्वारा ही ली जा रही हैं। पहला संकेत ये होता है। दूसरा संकेत, जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ तथा अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति बुरा व्यवहार किसी के साथ भी नहीं करते हैं। उन्हें क्रोध आता है, उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे काबू रखते हैं क्योंकि मनुष्य हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको गुस्सा करना पसंद ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपका धीरे धीरे गुस्से पे जब काबू होने लगता है और आप अपने मुंह से गाली गलौज तो दे ही नहीं सकते। आपके मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या की भावना नहीं रहती। आप केवल प्रेम की भावना से ही कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर संतोष हमेशा सदैव बना रहता है। उन्हें किसी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता। उन्हें जितना भी दिया होता है वह उसी में अपने आप को संतुष्ट पाते हैं और संतुष्ट रखते हैं। तीसरा संकेत, यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है, तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर के बार बार दर्शन प्राप्त होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ सदैव जुड़ी होती है। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशेष संकेत भी देते हैं जिनसे वे व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम उनके साथ हैं। चौथा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और साधना में व्यतीत करता है, ईश्वर को वह सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है। वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास समय समय पर होता रहता है। पांचवा संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे कार्य और पुण्य के कार्य करते हैं तथा मुसीबत में फंसे लोगों व गरीब और लाचार लोगों की यथासंभव सहायता करते हैं, आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों के हर तरह से सहायता करते हैं तथा बूढ़े, असहाय, अपंग लोगों को समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि हर कोई व्यक्ति ये काम नहीं करता। ये काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। छठवां संकेत, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति होती है। वह शक्ति है पूर्वाभास। पूर्वाभास यानी भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना, कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाज़ा लग जाता है, तो आप मान लीजिए आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। सातवां संकेत, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसे पवित्र खुशबू का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो ये उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। आठवां संकेत, ईश्वर का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से लेकर 5:30 तथा 6 बजे तक का होता है। हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना जाता है क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है, तो वह व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसन्नचित्त से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है। तो ऐसे व्यक्ति के निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ उसे प्रेरणा देती हैं।
यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा बनी होती है। 9वां संकेत, कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो, कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है। हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर अपने आसपास के बैठे लोगों पर विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रह जाता। उन्हें बस अपने आसपास ईश्वर का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती है। ऐसे व्यक्ति के साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियाँ दे रही है और उनके आसपास ईश्वर का आशीर्वाद बना हुआ है। 10वां संकेत, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर की भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन दिमाग हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यह उसे ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे समाज में हमेशा मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। तो ये संकेत बताते हैं कि अगर आपके अंदर भी ये संकेत हैं, अगर इनमें से सारे संकेत ना होके भी अगर आपके अंदर कुछ संकेत भी हैं, तो आप उन असाधारण लोगों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ संकेत कम है इसमें से, तो आप उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर की साधना कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ भी गुण है तो इसका मतलब आपके अंदर वो पात्रता है कि ईश्वर आपको असाधारण व्यक्ति बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ईश्वर ने आपको कुछ गुण दिए हैं तो यकीन मानिए ईश्वर आपको और भी गुण दे सकते हैं, बस उसके लिए आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना साथ इस चैनल के साथ सदैव बनाए रखिए। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवन की।